दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे पर 15 दिसंबर को निकल रहे हैं। इसमें इथोपिया, जॉर्डन और ओमान का वो दौरा करेंगे। लेकिन इसी बीच ओमान, जो कि भारत के लिए बेहद इंपॉर्टेंट देश है, उससे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। ओमान और भारत की दोस्ती दशकों पुरानी है। जिन दिनों पूरे मुस्लिम देश पाकिस्तान के पक्ष में खड़े होते थे, उस दौरान भी ओमान भारत के साथ खड़ा रहता था। 2 दिन पहले हमने आपको खबर दी थी कि ओमान भारत को 20 जगुआर फाइटर जेट्स, जो कि उसने रिटायर कर दिए हैं, वह भारत को देगा, क्योंकि भारत को उनके स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है और इसीलिए इन फाइटर जेट्स को ओमान भारत को दे रहा है। अब इसकी कंफर्मेशन ओमान कर चुका है। वहीं डिफेंस के बाद अब स्ट्रेटेजिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण ओमान का बंदरगाह भारत को मिलने जा रहा है और भारत की एक बड़ी कंपनी ने 51% की हिस्सेदारी ओमान के बंदरगाह की खरीद ली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के पास ऑलरेडी डक्कम पोर्ट, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये भारत के पास है। यहां से भारत काफी सामान को अन्य देशों तक पहुंचाता है और अब एक और बंदरगाह ओमान के अंदर भारत को मिलने जा रहा है। दरअसल JSW इंफ्रा ने एक महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत कंपनी ओमान की साउथ मिनरल्स पोर्ट कंपनी SAOC में 51% हिस्सेदारी खरीद रही है। यह डील उनकी स्टेप डाउन सब्सिडरी JSW ओवरसीज FZE के जरिए पूरी की जा रही है। एग्रीमेंट के मुताबिक JSW न केवल 51% इक्विटी लेगी, बल्कि एक एक्स्ट्रा नॉमिनी शेयर भी खरीदेगी, जिससे ये ओमानी SPV पूरी तरह JSW की स्टेप डाउन यूनिट बन जाएगी। ये SPV कोई पुरानी कंपनी नहीं है, बल्कि एक नई पोर्ट कंपनी है, जिसे ओमान की सरकारी संस्था मिनरल्स डेवलपमेंट ओमान ने बनाया है। JSW ओवरसीज और MDO के बीच एक अलग शेयर होल्डर एग्रीमेंट भी हुआ है, ताकि दोनों कंपनियों के अधिकार और जिम्मेदारियां साफ रूप से तय रहे। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की, क्योंकि असली खेल यही है। ये SPV ओमान के दोहफार गवर्नरेट में एक बिल्कुल नया 27 MTPA का ग्रीनफील्ड पोर्ट बनाएगी, यानी जमीन से लेकर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर JSW डेवलप करेगी। इस प्रोजेक्ट का कुल खर्च लगभग $419 मिलियन बताया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा निवेश है। JSW का कहना है कि पोर्ट का निर्माण 36 महीनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। इसका मतलब हुआ कि कंपनी 2029 की पहली छमाही तक इस पोर्ट को पूरी तरह ऑपरेशनल करना चाहती है। ये पोर्ट न सिर्फ ओमान की रणनीतिक लोकेशन को मजबूत करेगा, बल्कि JSW के कार्गो हैंडलिंग नेटवर्क को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा फायदा देगा। दिलचस्प बात यह है कि यह प्रोजेक्ट ओमान विजन 2040 के बिल्कुल अनुरूप है, जिसका मकसद देश को एक बड़े लॉजिस्टिक और माइनिंग हब के रूप में विकसित करना है। वहीं JSW इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपनी क्षमता को तेजी से बढ़ा रही है। कंपनी का लक्ष्य है कि अपनी कार्गो हैंडलिंग क्षमता को 400 MTPA तक ले जाया जाए। इसके अलावा JSW ने अपने लॉजिस्टिक नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 9,000 करोड़ का फंड भी अलग रखा है और एक 30 साल का कंसेशन एग्रीमेंट भी साइन किया है, जिससे उन्हें लंबे समय तक संचालन का अधिकार मिलेगा। कुल मिलाकर ये डील JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि इससे कंपनी भारत ही नहीं बल्कि ग्लोबल पोर्ट बिजनेस में भी अपनी पकड़ और मजबूत करेगी। ऑलरेडी भारत की अडानी पोर्ट दुनिया के अलग अलग देश में पोर्ट्स को खरीद रही है और अब इस कंपनी ने भी एक पोर्ट में हिस्सेदारी अपने नाम कर ली है। आपको बता दें कि जब 1971 में भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ रहा था, तो उस दौरान ओमान ना भीड़ देखी, ना माहौल, ना राजनीति की तंग गलियां और ना ही मजहबी दबाव के आगे झुका। तब से लेकर आज तक ये दोस्ती हर गुजरते पल के साथ और मजबूत होती जा रही है। अब इतिहास आधी सदी का चक्कर काटकर वहीं लौट रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस गहरे मित्र से मिलने जा रहे हैं। PM मोदी का 17 से 18 दिसंबर का ओमान दौरा किसी औपचारिक यात्रा से कहीं ज्यादा है। इस दौरे के दौरान कई अहम समझौते होने हैं, जिसमें भारत ओमान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तखत होना भी संभव है। PM मोदी का ये दौरा दोनों देशों के 70 साल पुराने राजनयिक संबंधों की सालगिरह के चलते और खास हो जाता है। ओमान का शाही परिवार भारत को दूसरा घर मानता है और दोनों देशों के रिश्ते की जड़ें बेहद गहरी है। PM मोदी और सुल्तान हैतम के बीच शानदार तालमेल बताया जाता है, जो रिश्तों को और मजबूत बनाता है। पिछले साल सुल्तान का भारत दौरा उनकी पहली राजकीय यात्रा थी, जो उच्च विश्वास और प्राथमिकता दर्शाता है। ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक के पिता ने पुणे में पढ़ाई की थी, जिससे संबंधों की जड़ें और गहरी होती है।
पीएम मोदी की ये यात्रा दोनों देशों की दोस्ती को नई मजबूती देने वाली मानी जा रही है। ओमान में करीब 8 लाख भारतीय रहते हैं और पीएम मोदी की मौजूदगी वहां के समुदाय के लिए बड़ा संदेश होगी। वहीं इस दौरे में भारत ओमान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए पर दस्तखत लगभग तय माने जा रहे हैं। एफटीए लागू होने के बाद भारतीय टेक्सटाइल, जेम्स ज्वेलरी और मशीनरी जैसे उत्पाद बिना टैक्स के ओमान में बिक सकेंगे। बहरहाल दोस्तों, ओमान और भारत के रिश्तों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।